कराची की एक आलीशान हवेली, जिसके चारों तरफ बुलेट प्रूफ दीवारें और मशीन गनों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। शहर में सन्नाटा है, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक खबर बिजली की तरह दौड़ रही है। दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। इंटरनेट पर दावों की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है वो कराची के एक मिलिट्री अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है, तो कोई कहता है कि ये सिर्फ भारतीय एजेंसियों को गुमराह करने की एक और चाल है। आखिर क्या सच में अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह मर चुका है, जिसे दुनिया के कई देशों की पुलिस 40 साल से ढूंढ रही है, या फिर वो आज भी पाकिस्तान की सरपरस्ती में एक साये की तरह जिंदा है? इस पहेली को समझने के लिए हमें आज से ठीक 40 साल पीछे जाना होगा। 1986 की एक काली रात, मुंबई का मुसाफिर खाना इलाका। पुलिस की एक खास टीम दबे पांव एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ती है। इरादा साफ था, दाऊद को उसके अपने ही गढ़ में दबोचना। दरवाजे टूटते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ सुलगती हुई सिगार का धुआं और एक खाली कुर्सी मिलती है। पुलिस को पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट की देरी हुई थी। वो 10 मिनट सिर्फ एक अपराधी के भागने की कहानी नहीं थी, वो पूरे सिस्टम की हार थी। अगर उस रात पुलिस 10 मिनट पहले पहुंच जाती तो शायद 1993 के धमाके कभी ना होते, और ना ही दाऊद कभी ग्लोबल टेररिस्ट बनता। दाऊद कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक ईमानदार पुलिस अफसर इब्राहिम कास्कर का बेटा था। डोंगरी की तंग गलियों में पला बढ़ा एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी को अपना दुश्मन मान लिया था। उसके पिता ने उसे ईमानदारी का रास्ता दिखाया, लेकिन दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर जुर्म की गलियों को चुना। एक बार जब उसने बैंक के पैसे लूट लिए तो उसके पिता ने खुद उसे बेल्ट से पीटते हुए थाने पहुंचाया था। उन्हें लगा था कि सजा उसे सुधार देगी, लेकिन दाऊद ने पुलिस के ही कुछ लालची अफसरों को अपनी ढाल बना लिया। वो एक ऐसा सांप बन गया जो अपने ही बिल में बैठकर सिस्टम को कठपुतली की तरह नचाने लगा। 1981 में जब पठान गैंग ने उसके भाई शब्बीर की हत्या की, तो दाऊद के अंदर का अपराधी एक खूंखार डॉन में बदल गया। खून का बदला खून से शुरू हुआ। उसने मुंबई की सड़कों को गैंगवार की आग में झोंक दिया। देखते ही देखते बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के सट्टे तक हर जगह डी कंपनी का सिक्का चलने लगा। लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट ने सब कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसे भारत छोड़ना पड़ा और उसका नया ठिकाना बना पाकिस्तान। सालों तक खुफिया एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए कूटनीति का सहारा लेती रहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुकरता रहा। फिर 2005 की एक दोपहर, दिल्ली के एक गुप्त कमरे में जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहे जाने वाले अजीत डोभाल एक ऐसा मिशन प्लान करते हैं जो दाऊद का नामो निशान मिटा सकता था। मौका था दाऊद की बेटी की शादी का रिसेप्शन, जो दुबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। डोभाल ने दाऊद के ही पुराने दुश्मन छोटा राजन के शार्प शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को तैयार किया था। स्नाइपर तैयार थे, निशाना पक्का था। दाऊद की कमजोरी उसका परिवार था और इसी कमजोरी पर वार करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन तभी इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। ठीक उसी वक्त जब शूटर अपनी फाइनल फ्लाइट पकड़ने वाले थे, मुंबई पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है और उन शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है। अजीत डोभाल ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, राष्ट्रीय सुरक्षा का वास्ता दिया, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी पर अड़ी रही। ऑपरेशन फेल हो गया। आरोप लगे कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ गद्दार आज भी दाऊद के पैरोल पर थे और उन्होंने आखिरी वक्त पर खबर लीक कर दी थी। 2013 में भी सुपर बॉयज नाम का एक मिशन उसे मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन आखिरी पलों में दिल्ली से आए एक फोन कॉल ने उस मिशन को भी रुकवा दिया। आज दाऊद 65 साल से ज्यादा का हो चुका है। खबरें आती हैं कि उसे गैंग्रीन हो गया है, उसके पैर काटने पड़े हैं या उसे दिल का दौरा पड़ा है। खुफिया रिपोर्टें कहती है कि वो कराची में आईएसआई की सख्त पहरेदारी में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। क्या वो जिंदा है? खुफिया एजेंसियां कहती है यस। क्या वो मर चुका है? सोशल मीडिया के दावे कुछ अलग कहते हैं, लेकिन सच यह है कि दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ब्रांड ऑफ टेरर बन चुका है जो सरहदों के पार से आज भी अपना साम्राज्य चलाता है। वो 1986 की रात के वो 10 मिनट आज भी भारतीय व्यवस्था के सीने पर एक घाव की तरह है।
वो 10 मिनट की देरी आज 40 साल बाद भी पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बनी हुई है। एक अपराधी तब तक नहीं मरता जब तक उसका खौफ जिंदा रहता है। दाऊद इब्राहिम जिंदा हो या ना हो, लेकिन उसकी छोड़ी हुई नफरत और जुर्म की विरासत आज भी सिस्टम की खामियों पर हंस रही है। असली जीत तब नहीं होगी जब उसकी मौत की खबर आएगी। जीत तब होगी जब कोई दूसरा दाऊद पैदा होने से पहले ही सिस्टम उसे कुचल देगा।